अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। 60 अपनी जगह पर अपने जौहर दिखा रही है, उसको फेस करना अब आपने भरपूर अंदाज से सीख लिया है। सूरह शम्स दिन में पढ़नी है, सूरह नजम रात में पढ़नी है, एमरल्ड स्टोन पहनना है, ये उसे बैलेंस कर देगा। अब मैं उसे ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा कि एक्वेरियस के लिए वीडियोस ऑलमोस्ट एक ही तरह की बनती जा रही हैं, कुछ मज़ीद चेंजेस हैं। इस हफ्ते तो एक बड़ा इवेंट भी है, वो भी मैं बयान करूंगा चांद ग्रहण का। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी जिसे मैं थोड़ा एलेबरेट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो जुपिटर का 11वें घर में होना है वीनस के साथ। व्हेन जुपिटर इज़ इन 11th हाउस, 11वां घर किस्मत का घर है और जुपिटर किस्मत का सितारा है। जब किस्मत का सितारा किस्मत के घर में हो तो किस्मतन बड़ी कामयाबी मिलने के चांस हैं 60 के दौर में भी। और उम्मीद ये है कि जुपिटर 11th हाउस में सडन गेन्स देगा, अचानक बड़ी कामयाबियाँ माली हों, इज़्ज़त की हों, सेहत की हों, रिलेशंस की हों या अदरवाइज़ भी, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन हर किसी इनफरादी आदमी की किस्मत अपनी होती है। तो उम्मीद है कि उसको उसकी दरीना ख्वाहिशात उसकी तवक्कुआत से बढ़कर मिलेंगी। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड इट इज़ ड्यू टू जुपिटर। वीनस आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर कर रहा है, जबकि सैटर्न आपके यहाँ नेगेटिविटी पैदा कर रहा है। वीनस उसे बहुत हद तक बैलेंस कर देगा, जुपिटर के साथ उसका मिलना और ताकतवर होता है। तो ये एक मुस्बत खबर है और मैं बड़े दिनों से ये चाह रहा था कि कुछ मुस्बत खबरें आपको सुनाई जाएं, जबकि 60 एक मनफी खबर है, शिद्दत वाली मनफी खबर है। हर दफ़ा उसका बयान कर करके मैं ख़ुद भी अपने अंदर एक रिग्रेट सा फील कर रहा था, बट ये खबर आपके लिए काफ़ी मुस्बत है। लेकिन इस मुस्बत खबर का असल फ़ायदा इस ग्रहण के असरात के बाद होगा। ये ग्रहण 21 जनवरी को शुरू हो जाएगा, पीर का ही दिन है, पहले ही दिन ग्रहण है, 2-3 दिन इसका असर रहेगा। आपके यहाँ 7th हाउस में है सॉरी, इस 7th हाउस, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। जिन लोगों की शादी होने जा रही है उनके लिए इस ग्रहण का 7वें घर में अच्छा असर नहीं होगा। अगर इन तारीखों में किसी ने लाइफ पार्टनरशिप इवेंट रखा हुआ है, अगर कोई किसी को प्रपोज़ करना चाहता है, तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं उसे ज़रूर तंबीह करूँगा कि वो इस हफ्ते प्रपोज़ ना करे, रिज़ल्ट हो सकता है अच्छे ना आए। इस हफ्ते आप कोई फ़िक्र अंगेज़ी का काम करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, किसी को अपनी राय से मुत्तफ़िक करना चाह रहे हैं, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग शराकत दारी की करना चाह रहे हैं, लाइफ पार्टनरशिप की करना चाह रहे हैं या बिज़नेस पार्टनरशिप की, तो उसे अगर 2-1 दिन अवॉइड कर दिया जाए तो अच्छा है। उसके अलावा जो शादीशुदा लोग हैं उनके यहाँ मोहब्बत में झोल आएगी, कुछ कमज़ोरी पैदा हो सकती है। इस ग्रहण का असर 6 घंटे रहेगा, शक में इजाफा होगा, एतमाद में कमी आएगी, एक दूसरे की मोहब्बत अदावत में बदल सकती है। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी साइड, बट जो स्पिरिचुअल लोग हैं, स्ट्रॉन्ग है, अपनी मोहब्बत में बहुत ताकतवर है, उनके यहाँ इसका असर कम होगा। लेकिन बहरहाल जो लोग अभी कमज़ोर हालत में हैं, अपनी लाइफ पार्टनरशिप में स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं या आपसी मोहब्बत पहले ही नॉमिनल सी है, तो फिर ये वाला ग्रहण उनके लिए असरअंदाज होगा और उनके लिए और टीज़र बनेगा। इसकी जो रेमेडी है वो वही रेमेडी है जो सैटर्न को, जब आप सैटर्न को रिकवर करने के लिए सूरह शम्स दिन में पढ़ रहे हैं और सूरह नजम रात में पढ़ रहे हैं, सिर्फ 21 तारीख को पीर वाले दिन उसकी तादाद को बढ़ा दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो सूरह और 2 नफल नमाज भी पढ़िए, तो ये रिकवरी तेज़ होगी। एमरल्ड आप पहनेंगे तो वो एक अच्छा रिज़ल्ट देगा और उससे ये ग्रहण के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। 60 के असरात तो बैलेंस हो ही रहे हैं। जो एक्वेरियस समझ कर चल रहे हैं, पूरी तनदही से चल रहे हैं, मुनासिब मिक़दार में रोज़ कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, सूरह शम्स की सूरत में और सूरह नजम की सूरत में, उम्मीद है कि वो इस फेज़ से नुकसान किए बगैर निकल जाएंगे। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर यही इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचाना थी। कोई इंडिविजुअल अदरवाइज़ डिज़ास्टर्स हैं तो वो फिर अपना ज़ाती जायचा बनवा कर मुझसे चेक करा सकता है, तो उसके डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्लेस ऑफ बर्थ से उसके अलग से कुछ सिम्टम्स, कुछ डायग्नोसिस सामने आ सकती हैं। ओवरऑल 60 की सिचुएशन यही है और ग्रहण आपके यहाँ 7वें घर में है, उसकी सिचुएशन भी मैंने आपको बयान कर दी। कुछ तफसील मैंने ग्रहण की अलग से वीडियो भी बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन यही थी। अगले हफ्ते इससे बड़ी इन्फॉर्मेशंस हैं। प्लैनेटरी पोजीशन अगले हफ्ते कुछ चेंजेस करने जा रही है। वो चेंजेस मैं डायग्नोस कर रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। उस चेंजेस की जो जदीद तरीन नॉलेज होगी वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूँगा। अगले हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो के हसूल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो लोड करूँ
तो आपको बर वक्त मुयस्सर आ जाए और आप पूरे हफ्ते के डिसीजंस उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए डिसीजंस ले सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।